नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस, एचपी एक्सेस, मेटाबॉलिज्म और हेल्थ, इस नाम से मैंने एक वीडियो की सीरीज़ शुरू की है और ये उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पार्ट 1 यानी पहले भाग में हमने बताया है कि मानसिक तनाव किन किन कारणों से उत्पन्न होता है और जब हमारे सामने कोई जान का खतरा आता है, किसी भी प्रकार का खतरा हो, तो एचपी एक्सेस हमें अपने बचने में किस तरीके से मदद करती है और जो है इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। और इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी डेली रूटीन लाइफ का स्ट्रेस होता है, यानी रोज़मर्रा के जीवन में हम जिस स्ट्रेस का सामना करते हैं, जिस मानसिक तनाव का सामना करते हैं, वो किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, हमारी मेटाबॉलिज्म पे किस किस तरीके के क्या क्या बदलाव आते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वीडियो को देख लें, नहीं तो इस वीडियो को समझने में उनको दिक्कत होगी। तो स्वागत है दोस्तों सभी लोगों का, और मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आयुर्वेद को अपनाकर, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाकर, आयुर्वेद की रसायन का प्रयोग करके एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मानसिक तनाव ज़रूर रहता है, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो मानसिक तनाव होता है। तो मान लीजिए 5 से 15% या 20% तक आपके जीवन में तनाव है और आपका जीवन चल रहा है। अब किसी कारण से, छोटे छोटे कारणों से, या तो वो धीरे धीरे बढ़ता है 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, या फिर अचानक कोई ऐसा कारण पैदा हो जाता है कि 1-2 महीने में या 3 महीने में आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ लग जाती हैं। तो मान लीजिए कि आपको या तो धीरे धीरे बढ़ रहा है या अचानक बढ़ रहा है। तो मान लीजिए 20% तक आपके जीवन में तनाव है, चल रही है आपका जीवन, तो 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, और मान लीजिए और भी बड़ा 40 तक पहुंचा, तो क्या होता है, फिर आपकी बॉडी जो है, आपका जो ब्रेन होता है, आपका माइंड होता है जो है, तो वो उस स्ट्रेस को एज ए इमरजेंसी सिग्नल रिसीव करता है और वो फिर दे देता है सिग्नल हाइपोथैलेमस को। तो फिर क्या होता है, एचपी एक्सिस एक्टिवेट हो जाती है और फिर हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है, पिट्यूटरी से एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड अंत में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो सिक्रेट कर देते हैं बॉडी में। तो फिर क्या होता है, फिर कॉर्टिसोल क्या करेगा, लीवर में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस के तहत जो है ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा देगा, क्योंकि बॉडी ये समझती है, जो है हमारा माइंड ये समझता है कि हमें ज़्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए है, इसलिए ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए है, तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर धीरे धीरे यही प्रोसेस चलती रही तो धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा और आपको शुगर यानी डायबिटीज़ लग जाती है। और फिर ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर को हर टिश्यू में पहुंचाना है, तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से आपको बीपी की समस्या हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और जो है अलग अलग प्रकार की और भी समस्याएं हो जाएंगी। और अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आपकी भूख गड़बड़ाने लगेगी, ठीक है, और गैस बनने लगेगी, अपच होने लगेगी, अब सेक्स संबंधी समस्याएं होने लगेंगी, और जो है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब होने लगेगा। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है आपकी इम्यूनिटी कम होने लगेगी, ठीक है। तो इम्यूनिटी कम होने से एक तो ये होगा कि अलग अलग प्रकार के आपको रोग लग जाएंगे, और अगर कोई रोग आपको पहले से है तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी जैसी कम होगी तो जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो जो शरीर में रोग है वो बढ़ जाएगा। तो ये फैक्टर होता है। आज से इसी बात को, आज से 3000 साल पहले आचार्य चरक ने लिखा है, विषादो रोग वर्धना नाम। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो डर होता है वो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है, यानी डर के कारण जो होती है, जो स्ट्रेस की इंटेंसिटी होती है वो हाई इंटेंसिटी का स्ट्रेस पैदा होता है, तो उसके कारण जो होता है सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी कम होती है, तो रोग सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी को आयुर्वेद में कहा गया है विषादो रोग वर्धना नाम, यानी रोग बढ़ाने वाले कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है डर। और इसी डर को हम लोग देखते हैं, कभी कभी आप अचानक किसी बात से डर जाते हैं तो पूरा शरीर में तुरंत पसीना आ जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप डरते हैं, एक स्ट्रेस का हाई इंटेंसिटी स्ट्रेस सिग्नल जाता है और कॉर्टिसोल रिलीज होता है, बॉडी में अचानक ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एनर्जी खूब सारी प्रोड्यूस हो जाती है और उससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर को, बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए बॉडी कूलिंग करती है और तो आपको पसीना आ जाता है। तो ये होता है।
और इसी तरीके से अगर इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में लगी रहती हैं तो आपको क्या होता है, घबराहट, बेचैनी होने लगती है। और इन सब कंडीशन में क्या होता है, आपका मोटर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, इन्हेंस्ड एरोजल, यानी आप सचेत अवस्था में रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, ये सचेत अवस्था जो है ना, अत्यधिक सचेत अवस्था में चली जाती है। कहने का मतलब, अगर दो लोग कभी आपके सामने किसी बात पे बात कर रहे हो तो आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी बारे में बात कर रहे हैं या हमारी बुराई कर रहे हैं, ऐसी अवस्था भी आने लगती है। एक प्रकार की मानसिक गड़बड़ियाँ होती हैं जो धीरे धीरे आती हैं। अब ये डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस है आपके जीवन में तो हो सकता है ये समस्या 2-3 महीने में ही आपको आ जाएं, और अगर धीरे धीरे स्ट्रेस आपके जीवन में बढ़ रहा है तो आपको हो सकता है 2-4 साल, 5 साल या 7-8 साल लगें इन सब समस्याओं को आने में। तो इस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार के रोग पैदा होते हैं और हमारी स्ट्रेस से इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है। तो मैं सभी लोगों को यही जो कहूँगा कि जो भी काम करें संयम से करें, और जितने भी ये प्रकार के रोग होते हैं, ये लाइफस्टाइल रोग हैं, इनका सही इलाज आयुर्वेद में ही है। हमारे लाइफस्टाइल आयुर्वेद सेंटर में स्किन से संबंधित बीमारियों का, एलर्जी से संबंधित बीमारियों का, और जो भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जैसे कि डायबिटीज़ है यानी शुगर रोग है, मोटापा है, कार्डियक डिसऑर्डर हैं, कोलेस्ट्रॉल संबंधी रोग हैं, और जो है एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, इन्हीं सब का इलाज होता है और कई मरीजों को अच्छा लाभ मिल रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि इन सभी रोगों का इलाज आयुर्वेद में ही है। एलोपैथ में इन सब का कोई विशेष इलाज नहीं है। आप ज़्यादातर दवाएं खाएंगे तो उनसे जो है परेशानियां ही बढ़ती हैं, उनसे समस्याएं कम नहीं होती हैं, बढ़ती ही हैं। तो सभी लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि आयुर्वेद अपनाएं, और जिन लोगों को भी ऐसी समस्याएं हैं वो संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएँ। तो अंत में फिर से मैं यही एक बात कहूँगा कि आयुर्वेद अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।